नमस्कार। भारत को एक नए नजरिए से देखने के लिए तैयार हैं? चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं, कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स जानेंगे जो शायद आपको भी हैरान कर दें। हम सबको लगता है कि हम भारत को जानते हैं, है ना? पर क्या हम सच में इसकी विशालता, इसकी डाइवर्सिटी को समझते हैं? तो बस इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1 नंबर से, 7। कोई गेस कर सकता है कि ये नंबर क्या है? ये है उन देशों की संख्या जिनके साथ भारत अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। जी हाँ, 7 अलग-अलग पड़ोसी देश। और सिर्फ भूगोल ही नहीं, जरा सोचिए, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। मतलब 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की आवाज का सिंबल। ये बात इसे दुनिया में सच में बहुत खास बनाती है। तो ठीक है, अब जरा भारत के भूगोल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं वो कौन से नेचुरल वंडर्स हैं जो इस देश की पहचान है। भारत की जो डाइवर्सिटी है ना, वो इसके राज्यों में साफ साफ दिखती है। सोचिए, एक तरफ है विशाल और सूखा राजस्थान, तो दूसरी तरफ हिमालय की गोद में बसा हुआ शांत और सबसे कम आबादी वाला सिक्किम। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना? और हाँ, जब ऊंचाइयों की बात हो ही रही है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। दुनिया इसे K2 के नाम से भी जानती है। सच में ये हिमालय की ताकत का एक शानदार एग्जाम्पल है। और भारत के जो नेचुरल ट्रेजर्स हैं वो तो कमाल के हैं। मतलब कश्मीर की केसर की वादियों से लेकर कर्नाटक के चंदन के जंगलों तक, मध्य प्रदेश के घने जंगलों से लेकर उत्तराखंड की खूबसूरत फूलों की घाटी तक। सच कहूं तो हर कोने में एक नया सरप्राइज छिपा है। तो सवाल ये है कि ये इतना डाइवर्स भूगोल, इतने रिच और कॉम्प्लेक्स इतिहास का बैकग्राउंड कैसे बना? चलिए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं। ये टाइमलाइन मॉडर्न इंडिया के बनने की कहानी के कुछ बहुत जरूरी मोड़ दिखाती है। 1872 में पहले सेंसस से लेकर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने तक हर एक इवेंट ने देश के फ्यूचर को एक नया शेप दिया। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है। ये उन पावरफुल शब्दों से भी बनता है जो पूरे देश को इंस्पायर करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का ये मशहूर नारा आज भी उस आज़ादी की लड़ाई की स्पिरिट की याद दिलाता है। इतिहास की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये बड़े बड़े एम्पायर्स और हिम्मत वाले लोगों दोनों से मिलकर बनी है। देखिए, जहां एक तरफ बाबर ने मुगल सल्तनत की नींव रखी, वहीं दूसरी तरफ किरण बेदी पहली महिला IPS ऑफिसर बनकर लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। बहुत खूब। चलिए अब भारत के वाइब्रेंट और कलरफुल कल्चर की दुनिया में चलते हैं। पंजाब का एनर्जेटिक भांगड़ा हो या गुजरात का रंग बिरंगा गरबा, भारत की ये फोक डांस इसके कल्चरल डाइवर्सिटी की बस एक छोटी सी झलक है। हर डांस अपने आप में अपने इलाके की एक अनोखी कहानी सुनाता है। अच्छा, अब कल्चर से ही जुड़ा एक सवाल। क्या किसी को पता है कि भारत का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, उस पर किस चीज का सिंबल बना होता है? तो इसका जवाब है सूर्य। जी हाँ, सूरज ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है जो सदियों से नॉलेज, लाइफ और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता आया है। अब बात करते हैं जंतर मंतर की। दिल्ली में जो जंतर मंतर है वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है। असल में ये 18वीं सदी की एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ये इस बात का सबूत है कि भारत में एस्ट्रोनॉमी और साइंस को लेकर कितना गहरा इंटरेस्ट रहा है। तो पुरानी एस्ट्रोनॉमी से लेकर आज की साइंस तक का सफर काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए अब गियर बदलते हैं और टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बॉडी से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स देखते हैं। तो इस सेक्शन की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं, जो हम सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? जरा सोचिए, जवाब याद है? एकदम सही जवाब है CPU, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही वो चीज है जो हमारे सारे गैजेट्स को पावर देती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से हटकर अब जरा ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, जो अपने आप में एक अजूबा है। क्या आपको पता है कि हमारे खून में आयरन होता है? या ये कि हमारी स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है? हमारा शरीर सच में कमाल का है। और साइंस के अलग अलग फील्ड्स में भी कुछ जबरदस्त माइलस्टोन्स हैं। स्पेस में भेजा गया पहला जानवर हो, मेडिसिन में यूनिवर्सल ब्लड डोनर की खोज हो, और हाँ, महान आर्यभट्ट का जीरो का इन्वेंशन। ये सारी खोजें इंसानियत की तरक्की का सबूत हैं। और अब हम आखिर में आ गए हैं, तो चलिए कुछ और मजेदार और हैरान करने वाले फैक्ट्स के साथ इसे खत्म करते हैं। ये कुछ ऐसे रैंडम फैक्ट्स हैं जो काफी इंटरेस्टिंग हैं।
सोचिए, ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूर लगे थे। और क्या ये पता था कि लाल अंगूर जापान में भी मिलते हैं? दुनिया सच में अजब गजब चीजों से भरी है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, बस सोचने के लिए, ताकि आपकी जानने की इच्छा बनी रहे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जवाब ढूंढिएगा और भारत के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।